हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो गेट रेडी विद मी फॉर गोइंग आउट विद माय हस्बैंड एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड एंड यू कैन डेफिनेटली सी इट ऑन माय फेस, क्योंकि आज मैं वहाँ जा रही थी जिसका प्लान मैंने काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड के साथ किया हुआ था। एंड इट्स अ रमदान नाइट मार्केट इन सिडनी। भाई वहाँ पे क्या खाना होता है, इतने मज़े मज़े के खाने होते हैं। एंड फूड का सुनते ही भाई क्या जो एक्साइटमेंट लेवल आपका बढ़ता है, क्योंकि फूड इज़ लव, तो फूड है भाई। तो मैंने जो था अपना फेस जो था प्रेप वगैरह कर लिया था, देन उसके ऊपर लगाया था मैंने फाउंडेशन और उसको मैं करी थी अच्छे से ब्लेंड। मैं हमेशा सोचती हूँ कि भाई मैं आज कम मेकअप करूँगी, आज कम मेकअप करूँगी, आज नो मेकअप लुक करूँगी, बट आई एंडेड अप डूइंग हैवी मेकअप, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। क्योंकि मैं अपना मेकअप रूटीन चेंज करने नहीं चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं अगर अपने मेकअप स्टेप्स जो है वो चेंज करूँगी ना, तो मैं कुछ और ही दिखूँगी। उसके बाद लगाया मैंने अपने आई बैग्स के नीचे कंसीलर, क्योंकि मेरे आई बैग्स इतने ज़्यादा हो गए थे, मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल इतना ख़राब हुआ है रमज़ान में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर कुछ दिनों तक मैंने जो है अपनी स्लीपिंग रूटीन को ठीक ना किया, तो बहुत जल्दी आई बैग्स ना आई लगेज बन जाएंगे। वाह क्या जोक लगाया मैंने, मुझे तो खुद हंसी नहीं है। फिर मैंने अपने फेस को किया अच्छे तरीके से सेट। और यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपको तो पिंपल नज़र आ रहा है, आपके तो स्पॉट्स छुपे नहीं। तो भाई कैसे छुपेंगे, मेकअप किया मैंने, प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी किया, जैसा मुँह है वैसे ही नज़र आएगा ना, मैं चेंज थोड़ी कर लूँगी उसको है। अब यहाँ पे जो था ना मेरा आधा मेकअप जो हो गया था वो कंप्लीट। अब बारी थी ब्लश लगाने की, और जो मैं अब एक्साइटेड होती हूँ ब्लश लगाते हुए, मुझे इतना पसंद है ब्लश। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लश के बगैर तो है मेकअप में जान आती नहीं। तो मैंने जो था वो भर भर के लगाया ब्लश। और एक टाइम ऐसा था कि मैं इतनी ऑब्सेस थी ब्लश के साथ कि भाई मेरे मुंह के ऊपर ब्लश ही नज़र आता था, मुंह नज़र ही नहीं आता था। और आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि भाई इसने इतना ब्लश लगा रही है, ऐसे लग रहा है किसी ने रख रहा है कि कुछ बड़ी लगाई है, पर ऐसी बात नहीं है। खुद ही थोड़ी देर बाद जो है वो ब्लेंड हो जाएगा और कम हो जाएगा। खैर जो था उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया आई मेकअप। और मैंने जो था, आप लोगों को बड़ी प्रोफेशनल लग रही होंगी भाई मैं आई मेकअप करती हूँ, पर मैंने यूट्यूब से ना सिर्फ 3 स्टेप सीखे हुए हैं, 3 स्टेप वाला आई मेकअप, और मैं वैसा ही करती हूँ। मैंने सीखा ही नहीं, मेरे दिमाग ने सीखने की कोशिश ही नहीं की कि भाई प्रोफेशनल आई मेकअप होता कैसे है। भाई मेरे दिमाग ने कहा नहीं, तुम सीख ही नहीं सकती, तुम ऐसी कोशिश करो ही ना। तो फिर मैंने जो था वो यूट्यूब के ऊपर लिखा इजीएस्ट वे हाउ टू डू अ प्रोफेशनल मेकअप। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये 3 स्टेप है, ये फॉलो कर लो, अच्छा सा मेकअप हो जाएगा। खैर जो था जैसे तैसे करके जो था मैंने अपनी प्रोफेशनलिज्म से जो था अपने आई मेकअप को जो था वो कंप्लीट किया। मैंने जो था अपने आईलेट पे लगाया था थोड़ा सा लाइट शेड, उसके बाद था क्रीज वाला एरिया था उसके ऊपर जो था मैंने लगाया था थोड़ा सा डार्क शेड, एंड देन जो था मैंने एंड पे लगाया था शिमर शेड। और भाई शिमर शेड ने जो जान डाली थी आंखों के ऊपर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई शिमर से तो मेरी आंखें डिफरेंट ही लेवल की दिख रही थी। ऐसा लग रहा था भाई मैं प्रोफेशनल हो गई हूँ, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इतना अच्छा मेकअप कर लिया। फिर जो था मैं भाग गई, मैं ब्रश लेकर आई, क्योंकि मैंने जो था मुझे एक बीमारी है, मैं अपने ना इनर कॉर्नर के अंदर ना ज़रूर व्हाइट कलर का जो है ना वो पाउडर लगाती हूँ, व्हाइट पेंसिल लगाती हूँ। और मैंने आज भी कोशिश की, मुझे नहीं पता मैं क्यों लगाती हूँ, पर मैं लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ना मेरी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है, जबकि मेरी आंखें जो है वो अच्छी खासी जो है वो नॉर्मल है, मतलब ठीक दिखती है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि मेरी आंखें बहुत छोटी हैं। देन मैंने लगाया अपनी आंखों के ऊपर आई लाइनर। और मुझसे कभी लाइनर जो है वो एक गो में लगा ही नहीं है, मतलब जब भी मैं आई लाइनर लगाती हूँ ना, मैं इतना मोटा पतला करती हूँ, कभी एक आंख में कुछ और लगा होता है। 90% ऐसा होता है कि मेरी दोनों आंखों पर आई लाइनर सेम लगा ही नहीं होता। फिर देन आई रियलाइज़ कि भाई मेरी फ्यूचर प्लानिंग और आई लाइनर के स्किल्स दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों बेकार हैं। खैर जो है उसके बाद लगाया मैंने मस्कारा। और मस्कारा जो है मेरी आंखों को जान डाल देता है, क्योंकि भाई मेरी आंखों में आई लैशेस ना होने के बराबर है। मतलब अल्लाह ने मुझे गिनती के 3 बाल दिए हैं मेरी आंखों के ऊपर। और आई लैशेस लगाने का तो मैं सोच ही नहीं सकती कि भाई जिस बंदी से आई लाइनर नहीं चचका लगता उसने आई लैशेस क्या ही चचकी लगा लेनी है। खैर तो था उसके बाद मैंने लगाया भर भर के थोड़ा सा हाईलाइटर, क्योंकि हाईलाइटर से ना मेरे जो फीचर्स हैं ना थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट हाईलाइटर। और ये बाला कुछ लोगों की तरह जो आपके मामले में घुसते हैं टांग अड़ाते हैं ना, उसी तरह मुझे इरिटेट कर रहा था, इस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आप जो था ना बस मेरे लिप का काम रह गया था, और मैंने जो था ना अपने लिप्स को अच्छे तरीके से लिप लाइनर से किया था लाइन, ताकि मेरी जो लिपस्टिक है ना वो बाहर ना जाए, लेकिन मेरा लिप लाइनर बाहर चला गया। खैर जो था उसके बाद मैंने न्यूड से करके पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई, जो बड़ी प्यारी लग रही थी। मुझे इसका शेड याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि भाई क्या ग्लो है मेरे मुँह के ऊपर, माशाल्लाह बोल देना भाई, नज़र ना लगाते ना, मुझे पता है प्यारी लग रही हूँ। कुछ टाइम कैमरे के सामने फ्लॉन्ट करने के बाद आई रियलाइज़ कि भाई मैंने तो ज्वेलरी पहनी नहीं थी जो मुझे पहन लेनी चाहिए, मुझे बहुत अधूरा अधूरा फील हो रहा था। तो सबसे पहले निकाली मैंने वॉच, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पे जो थी वो गिफ्ट की थी। इट्स अ गोल्ड वॉच, बहुत प्यारी है, मतलब मुझे थोड़ी सी बड़ी है लेकिन मैं फिर भी पहन लेती हूँ। उसके बाद मैंने निकाली ये रिंग, भाई इतने मज़े की रिंग है, मतलब इसको घुंघरू लगे हुए छुन 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 करती है। और अगर आपको मेकअप ख़राब हो तो आप लोग मिरर के अंदर अपना मेकअप भी ठीक कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर मीटर भी लगा हुआ है। इंटेलिजेंट। खैर तो था उसके बाद मैंने कुछ देर कैमरे के सामने फ्लॉन्ट किया, थोड़ी वीडियोज़ वगैरह बनाई, और ये था मेरा पूरा फिट जो मैंने पहना था। अगर आप लोगों ने मेरा पूरा चांद रात का व्लॉग देखना है तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय बाय।